हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, जो भी स्टूडेंट यूपीएसएससी पेट का एग्ज़ाम दिए हैं उनका मतलब कि आज 6 सितंबर का सेट देखिए आज करवाने वाले हैं एनालिसिस। ठीक है, इसमें देखते हैं आप लोग का कितना नंबर आता है। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके आप लोग का कितना नंबर आ रहा है इसमें। ठीक है, ट्रिपल एसएससी का, ठीक है, पेट का। ठीक है, तो करवा रहे हैं हम इसका एनालिसिस जीके जीएस प्लस हिंदी। मैथ नहीं करवाएंगे, मैथ में बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और जिनका जो स्टूडेंट मतलब कि आने वाला कल एग्ज़ाम है 7 सितंबर को या 8 सितंबर को, मतलब आगे आने वाला एग्ज़ाम में वो देख के जाएगा, इसी पे आधारित आपका क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है पहला कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता। ठीक, कांस्य युग की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है देख लेते हैं। दूसरा है, नहीं देखिए, करंट अफेयर से पूछा है। पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था। तो इसका विषय था उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो एम मारे होंगे उनका सही है। तो आप लोग मिलाते रहिएगा कितना सही होता है। लास्ट में आप लोग बताइएगा जरूर कि आप लोग कितना मार के आए हैं, तब हम आप लोग को कटअप बताएंगे, कटअप का वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइए कितना मार के आए हैं आप लोग सही सही। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर पूछा है चौथा कि डॉट डॉट है, प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। तो ये हो जाएगा तारांकित। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा तारांकित। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया, मतलब मोक्ष प्राप्त कहाँ किए थे महावीर स्वामी ने। तो बताइए आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किए थे महावीर स्वामी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि एशियाई खेलों में कितने वर्षों में एक बार आयोजित किए होते हैं। मतलब एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं। तो ये तो सिंपल था, 4 वर्ष में मतलब कि आयोजित होते हैं एशियाई खेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, ओ देखिए गद्यांश है। तो गद्यांश आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, गद्यांश में ये सब पढ़ना पड़ता है पूरा, तब जा करके आपको गद्यांश पूरा होता है। तो गद्यांश पढ़ लीजिएगा, आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सब गद्यांश है, गद्यांश वाला हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, 18 नंबर से स्टार्ट करते फिर। देखें, जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान कराए उसे क्या कहते हैं। कौन सा विशेषण कहते हैं। तो उसे जो परिमाण सब पूछ रहा है तो परिमाणवाचक ही कहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, चैत तद्भव शब्द उसका तत्सम शब्द है। मतलब चैत शब्द तद्भव है तो उसका तत्सम पूछ रहा है। तो हो जाएगा चंद्र। ठीक है, चंद्र हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि आदान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो आदान का हो जाएगा प्रदान। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि समय की पहचान सिया रामशरण गुप्त जी की कविता है जिसमें वे महत्व के बारे में बताते हैं। तो क्या समय के बारे में बताते हैं। समय के बारे में पूछ रहा है, समय की पहचान, तो समय ही हो जाएगा। ये लॉजिक है। अगर आप लोग किए होंगे मतलब दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे तो इसका आंसर जरूर सही करके आए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, जिनका भी एग्ज़ाम मतलब आने वाला है वो ज़रूर देख के जाइएगा, इसी पे आधारित आपका क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। देखिए, आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। बताइए, आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। गुस्से में देखना। ठीक है, गुस्से में देखना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध ने किस उम्र में परिनिब्बान, मतलब महापरिनिर्वाण होना चाहिए यहाँ पे, अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी। मतलब अंतिम मुक्ति 80 वर्ष के उम्र में किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 का आ रहा है कि जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर
ब्रिक्स समूह 10वां पूर्ण सदस्य बना है? तो बताइए इसका आंसर ये हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है कि एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे तो गरीबी ही कहेंगे। ठीक है, जो मतलब जो व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का पूरा भी नहीं कर पाता है तो उसे गरीबी ही कहेंगे ना, गरीब ही कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अनुच्छेद 53 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव के सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक राजनीतिक भूमिका प्रदान की है? तो इसका हो जाएगा औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया? तो ये हुआ था 29 दिसंबर को। ठीक है, 29 दिसंबर 2024 को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है कि पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? तो ये गदान से आया क्या? ये तो 31 से 35 तक है। चलिए बताइए इसका आंसर। पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा 29 का। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है तो मैथ का क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन में बहुत देरी हो जाएगा, मैथ का नहीं हम करवाएंगे। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा खुद, और हम जीके जीएस हिंदी करवा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। आदि पुराण किस तीर्थकर की संचरित ग्रंथ है, संग्रह है मतलब? तो आदि पुराण ये आदिनाथ की है। ठीक है, आदिनाथ की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? ये करंट अफेयर है। तो ये हुआ था रियाद, सऊदी अरब में। ठीक है, सऊदी अरब के रियाद में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। देख लेते हैं, ये मैथ है 40 में, तो मैथ छोड़ देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पूछा है कि देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? बताइए देखनी किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बताइए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 20 अप्रैल 1843 को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई? किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई? प्रभाकर, तेजा, रोशन, भार्गव। इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा तेजा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब देखिए मैथ है तो मैथ छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। ठीक है, ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 51 है कि लीबिया की राजधानी क्या है? तो लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। ठीक है, त्रिपोली। देखिए विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। पूछ रहा है क्वेश्चन की जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू होगा? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 2024 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 नंबर देखिए 56 पे चलते हैं। 54 नंबर तो मैथ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब इंग्लिश है तो इंग्लिश कर लीजिएगा। ठीक है, मैथ है। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये भी मैथ है। मैथ को हटा देते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं।
हाँ देखिए 68 नंबर पूछ रहा है कि देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा के अंतर्गत आती है। तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा 48 के एक के अंतर्गत आती है वन सुरक्षा, ठीक है, पर्यावरण, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? बताइए पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो इसका हो जाएगा इसमें केटो मोमोटा हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कर रहा है? 70 में देख लेते हैं। 70 कह रहा है कि अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है? 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो ये 2019 में किया गया था, ठीक है, 2019 में। चलिए देखिए, अच्छा चंद्रयान 3 के बारे में पूछा है तो 2023 में किया गया था, 2023 में, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो ये अरब सागर हो जाएगा, ठीक है, अरब सागर। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, इधर पूछ रहा है कि एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? तो ये हो जाएगा कांच और सिरेमिक, ठीक है, एसिड को कांच और सिरेमिक में रखा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि आसिया का प्रीमियम खाद्य एवं पेय F&B व्यापार प्रदर्शन इंडस्फ्यूड 2025 का 8वां संस्करण आयोजित कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में किया गया था, ठीक है, इंडिया एसोसिएशन पार्टनर लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 इधर बोल रहा है कि भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पे आ गए हैं। भारत के किस विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? मतलब भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी, किसने स्वीकार किया था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुरथा भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पारा हो जाएगा, लोहा, चांदी, सोना, ये एक ही कैटेगरी का लग रहा है, तो इसका भिन्न पूछ रहा है तो पारा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि भारत पाकिस्तान में वर्ष 1960 में एक संधि हस्ताक्षर किए गए थे, उस संधि का नाम क्या है? तो ये जगह सिंधु जल संधि, ठीक है, सिंधु जल संधि। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 80 नंबर देखिए, 80 नंबर में भी मैथ है। हाँ देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है, हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड यानी H2SCO3 बनाती है? तो बताइए कौन सी गैस होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है क्या है? निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा आयाम, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये मैथ का क्वेश्चन है इधर। देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है कि ये भी मैथ है, तो 100 नंबर क्वेश्चन है कि गुड़हल के पौधे का फूल है, बताइए गुड़हल के पौधे का फूल एक लिंगी है, उभयलिंगी है, नपुंसक है, बहुत छोटा है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गुड़हल के पौधे का फूल क्या होता है? एक लिंगी होता है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। आप तो 100 नंबर क्वेश्चन कर ही दिए और बाकी मैथ है तो मैथ कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे कि निम्न भूजल भंडारण के किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, 90 का। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कितना आप लोग का आ रहा है स्कोर, तो हम लोग मतलब हम फिर से कटअप बताएंगे आप लोग को कितना कटअप जा सकता है, ठीक है। और जो स्टूडेंट मतलब कि आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हम क्लास करवाएंगे, ठीक है, और मतलब कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।